जीवन का ये सबसे कठिन सवाल तब खड़ा होता है जब इंसान अपने पूरे मन से अच्छे काम करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, मेहनत करता है, ईमानदारी से जीता है, फिर भी हालात उसके साथ जैसे कोई क्रूर मजाक करते दिखाई देते हैं। यही सवाल भीतर से बार बार उठता है कि आखिर अच्छे कर्मों का फल बुरा क्यों मिलता है। यही सवाल एक ऐसे इंसान की पूरी जिंदगी में बार बार सामने आया जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बल्कि हमेशा अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ जिया। बचपन से ही उसके दिल में यह विश्वास था कि जो बोओगे वही काटोगे। मां बाप ने यही सिखाया था कि किसी का हक मत मारो, मेहनत से कमा कर खाओ, किसी को धोखा मत दो और अपने हिस्से से ज्यादा कभी मत चाहो। इसी शिक्षा को उसने अपने जीवन का आधार बना लिया। वक्त आगे बढ़ता गया, छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई। पिता का साया जल्दी उठ गया और घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। वो सुबह से रात तक काम करता, पसीने से भीगा शरीर लेकर लौटता, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन नहीं लाता। उसे यकीन था कि भगवान देख रहे हैं और अच्छे कामों का फल एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन किस्मत जैसे बार बार उसकी परीक्षा लेती। कई बार ऐसा हुआ कि मेहनत से कमाए पैसे किसी धोखेबाज के चक्कर में डूब गए। कभी किसी पर भरोसा किया तो वही भरोसा उसकी कमजोरी बन गया। कभी कामयाबी बिल्कुल सामने दिखी, लेकिन ठीक उसी वक्त हालात बदल गए और सब हाथ से निकल गया। हर बार दिल टूटा, मगर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। लोग अक्सर उसे देखकर कहते कि तू इतना सीधा क्यों है? दुनिया तो चालाक लोगों की है, यहां सीधाई काम नहीं आती। वो बस मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि छल और कपट भले ही पल भर की जीत दिला दे, मगर मन की शांति तो सच और ईमानदारी से ही मिलती है। समय का पहिया घूमता रहा। उसकी मेहनत ने धीरे धीरे घर को संभालना शुरू किया। परिवार को लगता कि अब राहत मिलेगी, लेकिन तभी कोई नई मुसीबत आ जाती। कभी बीमारियां, कभी धोखा, कभी कोई हादसा। वो चुपचाप सब झेलता और दिल ही दिल में पूछता कि क्या यही अच्छे कर्मों का फल है। एक दिन उसने देखा कि उसका पड़ोसी, जो हमेशा झूठ और फरेब से काम करता, धंधे में ऊंचाई पर पहुंच गया। उसके घर गाड़ियों की कतारें लगी, बच्चों के पास सब सुख सुविधाएं थी और वो खुद तंगी से जूझ रहा था। ये दृश्य उसके दिल में आग की तरह जलता, लेकिन बाहर से वो खामोश रहता। किसी से ईर्ष्या नहीं करता, बस भीतर से यही सवाल उठता कि क्यों, आखिर क्यों। उसकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने सोचा कि शायद दुनिया की नजर से देखने पर ही अच्छे कर्मों का बुरा फल दिखता है। असल में जो शांति, जो संतोष उसे अपने भीतर मिलता है, वही सबसे बड़ा फल है। उसने ये भी महसूस किया कि कई बार हमारी अच्छाई हमें मुश्किलों में डालती है, क्योंकि हम दूसरों की उम्मीदों का सहारा बन जाते हैं। लोग जानते हैं कि ये इंसान ना नहीं कहेगा, इसलिए सब बोझ उसी पर डाल देते हैं। उसने अपने जीवन के लंबे अनुभव से ये समझा कि अच्छे कर्मों का तुरंत मीठा फल नहीं मिलता। कई बार ये फल आने वाली पीढ़ियों के लिए बीज बन जाता है। उसने महसूस किया कि अगर उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो शायद उसकी अगली नस्लें उस दुआ का असर पाएंगी। अगर उसने किसी भूखे को खिलाया, तो उसकी आत्मा कभी भूखी नहीं रहेगी। अगर उसने किसी को धोखा नहीं दिया, तो चाहे दुनिया धोखा दे, उसका मन साफ रहेगा। और यही सबसे बड़ी पूंजी है। जब जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर वो बढ़ने लगा, तब पीछे मुड़कर उसने देखा कि उसकी कहानी भले ही संघर्षों से भरी रही हो, लेकिन उसका चेहरा अब भी संतोष से दमक रहा था। जो लोग कभी उसके सीधेपन का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। जिन्होंने धन कमाया था, उनके पास सब था मगर चैन नहीं था, और उसके पास चैन था, भले ही धन कम था। उसके जीवन की यही सीख बन गई कि अच्छे कर्मों का बुरा फल कभी सच में नहीं मिलता। जो हमें बुरा लगता है, वो असल में हमारी आत्मा को मजबूत बनाने वाला एक पड़ाव होता है। असली फल तो भीतर की शांति है, जो किसी भी धन या सफलता से बड़ी है। और यही वो खजाना है
जो मरने के बाद भी इंसान की यादों में जीवित रहता है। कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। ये सवाल अब भी हर नए इंसान के जीवन में उठता रहेगा। क्यों अच्छे कर्मों का बुरा फल मिलता है? लेकिन जिसने ये कहानी सुनी है, उसके दिल में शायद ये जवाब गूंज उठेगा कि ये बुरा फल नहीं, बल्कि उस महान फल की तैयारी है जिसे पाने के लिए आत्मा को कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है और आपके दिल को छूती है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और लाइक करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।